बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्लास 8 की मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड्स की मदद से आप इनको सॉल्व करें। इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे साथ है, जो पार्ट ए है, इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं। एक हमारे साथ है a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे हम a या b की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। नेक्स्ट की हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7 और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखें, इसमें हमारे साथ जो b है ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये प्लस b है, ये माइनस b है। इससे हम a की वैल्यू मालूम करेंगे और उस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारे साथ b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ये प्लस b है, ये माइनस b है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। ऑलरेडी हम अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि मतलब ये a है, ये भी a है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। 1 और 1 हमारे साथ 2, ये 2a बन गया और इज़ इक्वल टू ये प्लस 7 है, ये प्लस 3 है, इससे हमारे साथ आता है 10। अब हम क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2a इज़ इक्वल टू 10। 2 को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे, 2 को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे। 2 और 2 कैंसल और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। a की वैल्यू हमारे साथ आ गई 5। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे साथ b की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे साथ है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। इसमें हमारे साथ a की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस b इज़ इक्वल टू 7। हम इस 5 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, b की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी। अगर इसको हम इस साइड पर शिफ्ट करें, ये -5 बन जाएगा। b इज़ इक्वल टू 7 से अगर हम 5 को माइनस करें तो इससे हमारे साथ 2 आता है। a और b की वैल्यू हमारे साथ है, ये a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू हमारे साथ आ गई 2। ये है इसका आंसर। इसके बाद हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं और वो हमारे साथ है m प्लस n इज़ इक्वल टू 10 और m माइनस n इज़ इक्वल टू 4। ये भी बिल्कुल पार्ट ए की तरह ही है। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। प्लस n और माइनस n एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये हमारे साथ आ जाएगा 2m। ठीक है, मैं सैम्पल क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, बाकी आप इसको इसी तरह से डिटेल के साथ करेंगे। 10 और इससे हमारे साथ आता है 14, डिवाइड बाई 2 करेंगे, बोथ साइड को 2 इससे डिवाइड करेंगे, 2 इससे डिवाइड करेंगे। ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14। m की वैल्यू हमारे साथ आ गई 7। अब हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट value of m in equation 1। इक्वेशन 1 हमारे साथ है m प्लस n इज़ इक्वल टू 10। m की वैल्यू हमारे साथ है 7। 7 प्लस n इज़ इक्वल टू 10। 7 को हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, n इज़ इक्वल टू 10 माइनस 7 बन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन से अगर हम क्या करें, हिंसे को दूसरी साइड पर हम ट्रांसफ़र करें तो इसकी साइन हमारे साथ चेंज होती है। -10 से अगर इसको हम माइनस करें तो इससे 3 आता है। m कामा n हमारे साथ आएगा। m की वैल्यू हमारे साथ है 7 और n की वैल्यू हमारे साथ है 3। ये है इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है पार्ट सी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 14, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 हमारे साथ है p प्लस क्यू
p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 14 और p माइनस क्यू इज़ इक्वल टू 4। सो हम ऐड अप करेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे हमारे साथ 2p आएगा और इसको अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे साथ आता है 18 डिवाइड बाई 2 सो 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। सो p की वैल्यू हमारे साथ आ गई 9। ठीक है, ये p की वैल्यू। अच्छा, अब हम इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू p इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे साथ है p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 14। p की वैल्यू हमारे साथ है 9 प्लस q इज़ इक्वल टू 14। 9 को हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, सो q इज़ इक्वल टू 14 माइनस 9 बन जाएगा और q इज़ इक्वल टू 14 से अगर हम 9 को माइनस करें तो इससे हमारे साथ वैल्यू आता है 5। सो p कामा q वैल्यू हमारे साथ आया 9 और 5। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, डी नंबर। और डी नंबर क्वेश्चन हमारे साथ है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 25 और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड अप करेंगे। सो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5। सो प्लस और y ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे हमारे साथ 2x इज़ इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2। सो 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5, 15 ज़ा 30। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 25। सो x की वैल्यू है 15 प्लस y इज़ इक्वल टू 25। 15 को हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, सो ये माइनस 15 बन जाएगा, माइनस 15 और इससे अगर इसको हम माइनस करें सो 10 आया। सो x और y की वैल्यू हमारे साथ आई 15 और 10। ये है इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ई पार्ट हमारे साथ है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11, x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 25। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 25। अच्छा, अब अगर आप देखें इन दोनों में तो ये हमारे साथ मतलब x ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये 3y है, ये y है, ये 3y है। सो ये एडिशन से मतलब वो जो हमारे साथ है वो ख़त्म नहीं हो सकता। सो हम सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोग जानते हैं कि हम क्या करेंगे, सेकंड की हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है सो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है सो ये भी माइनस बन जाएगा, ये प्लस है सो ये भी माइनस बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें ये प्लस x है, ये माइनस x है। सो प्लस x और माइनस x एक दूसरे के साथ कैंसिल। अच्छा, ये माइनस 3y है, ये y है। सो साइन बड़े का लगेगा, बाकी सब्ट्रैक्शन होगा। 3 से अगर हम 1 को माइनस करें सो इससे हमारे साथ 2y आता है इज इक्वल टू ये माइनस 25 है, ये 11 है। 25 से अगर हम 11 को माइनस करें, ठीक है, सो इससे हमारे साथ 14 आता है। सो ये माइनस 14 आएगा। ठीक है, माइनस 14। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस y से इस 2 को हम कैंसिल करेंगे। सो माइनस 2y को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे, माइनस 2 को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे। सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। सो y की वैल्यू हमारे साथ आ गई 7। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू of y in equation first. So x plus y is equal to 11 और x plus y की जगह पर हम 7 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 11। 7 को हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 7 और अगर हम 11 से 7 को माइनस करें तो इससे 4 आता है। सो x कामा y की वैल्यू हमारे साथ आ गई 4 और 11। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सॉरी 11 नहीं 7। ठीक है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये 4 है, ये 7 है। ठीक है, ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ है f नंबर। ठीक है, वो है 2x
प्लस 3y इज़ इक्वल टू 65 और 5x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 95। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 हमारे साथ है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 65 और 5x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 95। सो ये सब्ट्रैक्शन से ख़त्म नहीं हो सकता, सॉरी एडिशन से। सो सब्ट्रैक्शन से हम करेंगे, ठीक है। सो ये -5x बन जाएगा, ये -3y बन जाएगा, ये -95 है। सो प्लस 3y माइनस 3y एक दूसरे के साथ कैंसिल। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -5x है। सो हमारे साथ आएगा -3x और 95 से अगर हम क्या करें 65 को माइनस करें, सो इससे हमारे साथ 30 आता है, -30 आएगा, ठीक है, -30। सो -3 को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे, -3 को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे, -3 और -3 कैंसिल, माइनस के साथ कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 10, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो हमारे साथ y की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे साथ है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 65। सो 2 इंटू x की वैल्यू हमारे साथ है 10। सो 10 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 65। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे हमारे साथ आएगा 20 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 65। इसको हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो 3y इज़ इक्वल टू 65 माइनस 20 बन जाएगा, और 3y इज़ इक्वल टू 65 से अगर हम 20 को माइनस करें, सो इसकी वैल्यू हमारे साथ आता है 45, ठीक है। सो 45 डिवाइड बाई 3 हम करेंगे, डिवाइड बाई 3। सो 3 और 3 कैंसिल, 45 से अगर हम 3 को डिवाइड करें, सो इससे हमारे साथ 15 आता है, 3 1 ज़ा 3 और 15 3 ज़ा 45। सो y इज़ इक्वल टू 15। सो x की वैल्यू हमारे साथ है 10, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे साथ है 15। सो एक वैल्यू हमारे साथ है 10, दूसरी है 15। ये है इसका आंसर। इसके बाद अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो जी में हमारे साथ जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2p माइनस 3q इज़ इक्वल टू 13, और सेकंड हमारे साथ है 7p प्लस 2q इज़ इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, सो ये न एडिशन से ख़त्म होता है न सब्ट्रैक्शन से ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इनकी कोएफिशिएंट एक जैसे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, या आप क्या करें p की कोएफिशिएंट सेम करें या q की कोएफिशिएंट को आप सेम करें। सो सेम हम किस तरह से करेंगे, या तो आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन को आप इनमें से किसी भी एक कोएफिशिएंट से आप इनको मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह से आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी आप बिल्कुल सेम उसी एक कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप क्या करें, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें। तो इनमें से हमारे साथ या ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे या ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे साथ ये वाले जो मतलब है ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। आप क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब जो q का कोएफिशिएंट है आप उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू 2p माइनस 3q, और इसी तरह से आप इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13। सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारे साथ आएगा 4p माइनस 6q इज इक्वल टू 13, और 2 इससे हमारे साथ आता है 26, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको आप
इसके जो क्यू का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई, मतलब इस कोएफिशिएंट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस कोएफिशिएंट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। या इस कोएफिशिएंट को मतलब इस इक्वेशन को आप इस कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को आप इस कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने जो सेकंड है वो लिया, तो बिल्कुल सेम जो सेकंड है इसके साथ हम इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई, ये हमारे साथ बन गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। इक्वेशन 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 3 इंटू 7p प्लस 2q इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8। सो इससे हमारे साथ आएगा 21p प्लस 6q इज इक्वल टू 24। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अच्छा, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप कंपेयर करें। सो ये -6q है, ये +6q है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। सो आप क्या करें, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, आप क्या करें 3 और 4 को आप ऐड करें। सो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ है 4p माइनस 6q इज इक्वल टू 26 और इक्वेशन नंबर 4 हमारे साथ है 21p प्लस 6q इज इक्वल टू 24। सो ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल, इससे हमारे साथ आएगा 25p इज इक्वल टू 26 और 24, इसको आप ऐड करें। सो इससे हमारे साथ आता है 50। सो 25 को इस साइड पर भी डिवाइड करें, 25 को इस साइड पर भी डिवाइड करें, 25 और 25 कैंसिल और 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50। सो p की वैल्यू हमारे साथ आ गई 2, ठीक है। ये है p की वैल्यू। अब आप क्या करें, पुट वैल्यू आप p इन, आप क्या करें, इसकी वैल्यू को आप पुट करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करें, इसकी वैल्यू को पुट करें। सो 2p की जगह पर आप p की वैल्यू को पुट करें। मैं डायरेक्टली करता हूँ इसको, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 13। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने से 4 बन गया, माइनस 3q इज इक्वल टू 13। सो इसको आप इस साइड पर शिफ्ट करें, क्योंकि ये माइनस है, उसको उस साइड पर शिफ्ट करें, इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 4 ये -13 बन जाएगा। या वैसे भी आप कर सकते हैं कि मतलब आप क्या करें, इसको उस साइड पर शिफ्ट करें, बाद में आप -3 से डिवाइड करें, जिससे भी आप करें आप कर सकते हैं। सो ये -13 बन जाएगा इज इक्वल टू ये 3q है, ठीक है। या आप ऐसा ही करें, ठीक है, बाद में आपको मसला होगा। सो -3q इज़ इक्वल टू 13, ये -4, ठीक है। सो -3q इज़ इक्वल टू 13 से अगर हम 4 को माइनस करें, सो इससे हमारे साथ आएगा +9, ठीक है। सो डिवाइड बाय -3 और डिवाइड बाय -3। सो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, q इज़ इक्वल टू ये माइनस हमारे साथ आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो -3। सो q की वैल्यू हमारे साथ आ गई -3। सो p और q की वैल्यूज़ हमारे साथ आ गई, वो है p, q इज़ इक्वल टू 2, -3 है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से हैं। सो अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो दो इक्वेशन हमारे साथ है। एक नंबर है 5a + 2b + 20 इज इक्वल टू 23 और 2a + 7b इज इक्वल टू 3। सो बिल्कुल सेम आप देखें, इसके जो कोएफिशिएंट है वो एक जैसे नहीं है, तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को आप तो या 7 के साथ मल्टीप्लाई करें या 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। किसी भी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन हमारे साथ एक जैसे बन जाएंगे, ठीक है, सारी कोएफिशिएंट। सो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7, ठीक है। 7 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें। सो 7 इंटू 5a + 2b इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 23। सो इससे हमारे साथ आएगा 35a + 14b
और 23 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करें सो इससे हमारे साथ आता है 161, ठीक है, 161। अच्छा, ये है इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू 2a प्लस 7b इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। सो इसे हमारे साथ आएगा 4a प्लस 14b इज़ इक्वल टू 6। ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप क्या करें, कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 4 को और 3 को। सो ये हमारे साथ है 14b और ये भी है 14b, जो कोएफिशिएंट है ये हमारे साथ एक जैसे हैं। सो आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। आप सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इसकी साइन एक है तो आप सब्ट्रैक्शन का अमल करें। सो 35a प्लस 14b इज़ इक्वल टू 161 और 4a प्लस 14b इज़ इक्वल टू 6। सो ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन का अमल किया। सो 35 से अगर 4 को माइनस करें सो इससे हमारे साथ आता है 31a और ये प्लस 14 माइनस 14 एक दूसरे के साथ कैंसिल। 61 से आप 16 को माइनस करेंगे सो इससे 155 आ जाएगा। अब आप क्या करें, 31 को इस साइड पर भी डिवाइड करें, 31 को इस साइड पर भी डिवाइड करें। सो 31 और 31 एक दूसरे के साथ कैंसिल और 31 1 ज़ा 31 और 31 5 ज़ा 155, ठीक है। सो a इज़ इक्वल टू 5, a की वैल्यू हमारे साथ आ गई 5। अब आप क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें। सो इक्वेशन 1 हमारे साथ है 5a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 23। सो 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 23। सो इससे हमारे साथ 25 प्लस 2b इज़ इक्वल टू 23। आप 25 को उस साइड पर शिफ्ट करें सो ये माइनस 25 बन जाएगा। सो 2b इज़ इक्वल टू 23 माइनस 25। 2b इज़ इक्वल टू, इससे अगर हम इसको माइनस करें -2, 2 डिवाइड करें 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। सो इससे 1 आता है। सो b इज़ इक्वल टू -1। सो a कामा b की वैल्यू हमारे साथ आ गई 5 -1। ये है इनकी वैल्यू। इसके बाद हम जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो पार्ट आई हमारे साथ है 7x माइनस 6y इज इक्वल टू 54, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30y। सो आप क्या करें, मतलब इक्वेशन 1 को आप इस वाले 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कोएफिशिएंट एक, या आप क्या करें, इन कोएफिशिएंट को आप सेम करें या इनको सेम करें। तो मैं y के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। सो 3 इंटू 7x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 3। सो इससे हमारे साथ आएगा 21x माइनस 18y इज़ इक्वल टू, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें सो इससे हमारे साथ आता है 162। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करें बाई 6, ठीक है। सो 6 इंटू इक्वेशन 1 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 2 को आप बिल्कुल सेम इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो 6 इंटू 2x प्लस
3y इज़ इक्वल टू 6 इंटू 39, ठीक है। सो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, इससे हमारे साथ आएगा 12x प्लस 18y, और 39 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 234। सो ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करें, कंपेयर करें 3 और 4 को, से ये माइनस 18y है, ये प्लस 18y है, सो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ है 21x माइनस 18y इज़ इक्वल टू 162, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे साथ है 12x प्लस 18y इज़ इक्वल टू 234, ठीक है। सो आप क्या करें, ऐड करें, सो ये दोनों कैंसिल, 12 और 21, इसको अगर हम ऐड करें तो इससे आता है 33x इज़ इक्वल टू 162, और 234 को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे साथ आएगा 396। 33 को इस साइड पर डिवाइड करें, 33 को इस साइड पर डिवाइड करें, सो 33 और 33 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 12, क्योंकि अगर हम 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 33 को, से इससे 396 आता है, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 12। अब आप क्या करें, इसकी वैल्यू को आप पुट करें, x की वैल्यू को पुट वैल्यू आप x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है 7x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 54। सो 7 इंटू 12 माइनस 6y इज़ इक्वल टू 54। 7 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे 84 आएगा, माइनस 6y इज़ इक्वल टू 54। इसको हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, सो माइनस 6y इज़ इक्वल टू 54 माइनस 84, माइनस 6y इज़ इक्वल टू 54, और 84 को अगर हम माइनस करें सो इससे हमारे साथ 30 आता है, लेकिन माइनस 30, ठीक है। अच्छा, माइनस 6 को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे, माइनस 6 को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे, माइनस 6 के साथ, माइनस के साथ, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, सो y इज़ इक्वल टू 5। सो x कामा y की वैल्यू हमारे साथ आ गई 12 और 5। ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 8.2 की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें। शुक्रिया।